यदि आप ये काम करते हैं तो निश्चय प्रभु आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। आपके जीवन में फिर कोई घटी कमी नहीं रहेगी। यदि आज तेरे लोग घटी कमी में हैं, आज यदि वो कर्जे में है, आज प्रभु उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, तो प्रभु आज इस वचन पर वो विश्वास करने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेंगे। हो सकता है आप इस समय घटी कमियों से होकर गुजर रहे हों, परेशान हों, चिंतित हों, निराश हों, क्योंकि जीवन में घटी कमियां हैं। तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपकी घटी कमियों को आपके जीवन से दूर करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जवान सिंहों को तो घटी होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, जबकि आप जानते हैं जो जवान शेर होगा वो बहुत ताकतवर होगा, बहुत फुर्तीला होगा, शिकार करने में बहुत तेज होगा, माहिर होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि हो सकता है उसके जीवन में भी ऐसा समय आए जब वो भूखा रह जाए, जब उसके जीवन में घटी कमी हो जाए। इतना ताकतवर, इतना फुर्तीला होने के बावजूद, इतना तेज शिकारी होने के बावजूद उसके जीवन में यह समय हो सकता है कि वो घटी कमियों से होकर गुजरे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देता है। वो उनको हमेशा भरपूरी से रखता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें आगे बढ़ाता चला जाता है, उनके जीवन की घटी कमियों को वो दूर करता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी संतान हैं, आप उसकी प्रजा हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप उसके पीछे चलते हैं, इसलिए आप उसकी प्रजा हैं, आप उसके लोग हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसकी संतान हैं और वो आपका पिता है, वो आपका राजा है। और जब हमारा वो राजा है तो वो हमारे जीवन में घटी कमी नहीं होने देगा, क्योंकि हमारे राजा के पास हर एक वस्तु भरपूरी से है, बहुतायत से है। उसके पास किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है और वो नहीं चाहता कि उसके राज्य के नागरिक घटी कमी में रहें। वो चाहता है उनके पास भरपूरी हो। बस आपको क्या करना है? आपको उसके पीछे चलना है, आपको उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। यदि आप उसके पीछे चलेंगे तो वो अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा कि आपके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप उसके राज्य में हैं, उसके राज्य के आप वारिस हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। इसलिए वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी घटी कमी को दूर करेगा। बस आपको क्या करना है? आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, उसके पीछे चलना है। यदि आप ये काम करते हैं तो निश्चय प्रभु आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। आपके जीवन में फिर कोई घटी कमी नहीं रहेगी। हम लोग देखते हैं दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में। जब वो बंधुआई में थे तो उन्होंने राजा के भोजन को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम ये राजा का भोजन नहीं खाएंगे, इसे खाकर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये भोजन हमारे परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ में है। इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे और ये भोजन जो राजा ने हमें दिया है इसे हम नहीं खाएंगे। हमें केवल साग पात दे दो, नॉर्मल खाना हमें दे दो। और भोज के प्रधान ने ऐसा ही किया। जब कुछ दिन बाद उनकी जांच हुई तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल उन सब में से, बाकी और लोगों में से सबसे सुंदर, सबसे हष्ट-पुष्ट दिखाई दिए। जबकि और लोगों ने राजा का दिया हुआ उत्तम उत्तम भोजन खाया और इन लोगों ने साग पात खाया, नॉर्मल भोजन खाया। लेकिन फिर भी ये लोग हष्ट-पुष्ट थे, खूबसूरत दिख रहे थे और बाकी लोग उनसे कम थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पर चलना स्वीकार किया। और जब इन्होंने उसकी आज्ञा पर चलना स्वीकार किया तब परमेश्वर ने इनके शरीर की उस घटी कमी को
दूर कर दिया। फिर परमेश्वर ने इन्हें सफल कर दिया, इन्हें आगे बढ़ा दिया, इन्हें प्रतिष्ठित कर दिया, इन्हें महान कर दिया और इनकी घटी कमियों को परमेश्वर ने दूर कर दिया। यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो प्रभु आपकी घटी कमी को दूर करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपको सफल करेगा, आपके हाथ के कामों पर प्रभु आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपको इस नए साल का बाइबल प्रॉमिस वचन चाहिए तो आप जरूर से हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इस नए साल के बाइबल पोस्टर को अपने घर में लगाएं। प्रभु आपको उस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को देगा। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है। मैंने पिछले कुछ दिनों व्हाट्सएप में मैसेज किया था अमृता सिस्टर को कि मेरे बेटे के गले में इन्फेक्शन है, उनके लिए प्रेयर कीजिए। उन्होंने प्रेयर किया और मेरा बेटा अभी ठीक है, वो ठीक से खाना भी खा पा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का बहुत बहुत, और अमृता सिस्टर और प्री के ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रेयर किया। प्रभु उन्हें आशीष देवे। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने इस वचन को सुना है और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप योग्य हैं तारीफ, आदर और सम्मान के, क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले पिता हैं, हमारे जीवनों को बचाने वाले परमेश्वर है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम सबको आपने अपना बेटा बेटी बनाया, हमारे जीवन में परमेश्वर इस प्रभु सौभाग्य को आपने जोड़ा है पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपके नाम पर यीशु विश्वास करने के द्वारा हमने पिता आपके राज्य में आज प्रवेश किया है और उस राज्य के हम नागरिक बने हैं। और धन्यवाद पिता, इस नागरिकता को तूने हमें दिया है और हर दिन परमेश्वर प्रभु एक अच्छे नागरिक की तरह प्रभु हम बढ़ सके। अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमें हर दिन में प्रभु अंश अंश कर कर हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार और हमारे जो भी एट्रीब्यूट्स है प्रभु यीशु मसीह वो बदलते चले जाए। जो गलत है वो दूर होने पाए, जो सही है वो और अच्छे से परमेश्वर आगे बढ़ सके। प्यारे प्रभु, आज बहुत से भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं। देश विदेशों से प्यारे परमेश्वर खुदावन, वो जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें। और धन्यवाद परमेश्वर, इस समय आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उनके सम्मुख बैठे हैं, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए उनके सम्मुख बैठे हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमारी सुनकर उत्तर देते हैं। आप भले पिता हैं, आप हमसे प्यार करते हैं और हम सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस है परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग प्रभु अपने प्रभु हालातों को लेकर, अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु बैठे हैं पिता, तो आज सोल्यूशन आपके पास है, आज उपाय इंतजाम आपके पास है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है परमेश्वर पिता। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में प्रभु कि आज आपके लोग प्रभु अपने आप को उन्होंने आत्मा में तैयार किया है प्रभु, इंटरनली वो तैयार हुए हैं फेलोशिप के लिए। और थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस फेलोशिप लॉर्ड। एंड प्रभु हम सब प्रभु बहुत ही ज्यादा आनंदित हैं क्योंकि प्रभु इस फेलोशिप को जब हम मिलकर कर रहे हैं पिता, इसमें प्रभु हम सीखते हैं आपके वचन से और धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए जिसके द्वारा आज की शाम में हम इस बात को सीखे हैं प्रभु कि आपके लोग जो आपको फॉलो करते हैं, आप पर बिलीव करते हैं प्रभु, आप पे ट्रस्ट करते हैं लॉर्ड, और हर समय परमेश्वर प्रभु तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं प्रभु, तो ये वचन प्रभु उन्हें उत्साहित करने के लिए प्रभु एक बड़ी बात को कहता है। जवान सिंह जो होते हैं पिता, जो शिकार करते हैं प्रभु, वो भूखे रह जाते हैं, परंतु जो तेरे खोजी हैं, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी किसी घटी कमी में नहीं रहते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमने देखा, वचन में सीखा कि सद्रक, मेसक, अबेदनगो ने राजा के उस भोजन को ठुकराया और
तेरी वचन के अनुसार चलने में उन्होंने निर्णय लिया। हाँ परमेश्वर, वही निर्णय परमेश्वर उनके लिए प्रभु बहुत सी आशीषों का कारण ठहरा प्रभु। उसी प्रकार प्रभु यीशु, जब हम तेरे राज्य के नागरिक हैं और तेरे इस वचन पर विश्वास करते हैं, यदि आज तेरे लोग घटी कमी में हैं, आज यदि वो कर्जे में है, आज प्रभु उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, तो प्रभु आज इस वचन पर वो विश्वास करने पाए पिता कि जो तेरे खोजी हैं वो किसी भी घटी कमी में नहीं रहते हैं, वरन आप उन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आज आप इनके कर्जों को दूर करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु, इनके लिए प्रभु, इनके परिवार के लिए जो भी जिम्मेदारी है, जो भी प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु इन भाई बहनों की है खुदावन, उसे अच्छे से निभाने में इनकी मदद सहायता करे। सब कुछ में प्रभु इनकी भरपूरी बरकत और आशीष हो खुदा, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो। प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहन हमारे साथ विनती प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपने प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रभु, जितने भी लोगों ने अपनी विनती निवेदन इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखी है अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, विशेष रूप से प्रभु जिनके छाती में इस समय दर्द है, यीशु नासरी के नाम से वो दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। यीशु मसीह, जिन्हें प्रभु बोलने में भारीपन महसूस हो रहा है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करें प्रभु। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, कैंसर नष्ट होने पाए, हर प्रकार का कैंसर इनके शरीर से नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते, कैंसर गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, पैरालाइज गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स जो काम नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं यीशु के नाम से काम करने लगो, रिन्यू हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। किडनी रिन्यू होने पाए, लिवर, पैनक्रियाज रिन्यू होने पाए, लंग्स रिन्यू होने पाए, हार्ट रिन्यू होने पाए यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त घुटने चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। प्यारे परमेश्वर, हड्डियां चंगी हो जाएं, मांसपेशियां चंगी हो जाएं, नसें चंगी हो जाएं, हर एक गुप्त रोग नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चे प्रभु जो सर्दी, बुखार, खांसी से, टाइफाइड से, जॉन्डिस से प्रभु इस समय पीड़ित है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये बीमारियां छोड़कर जाएं यीशु नासरी के नाम से। ठंड में होने वाली बीमारियों से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। लॉर्ड, आपका वचन कहता है, your word is powerful Lord and your word is valuable Lord Father। थैंक यू जीसस प्रभु, वो वचन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु, और इस वचन की घोषणा करते क्योंकि आपने इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। ये धन्यवाद करते हैं। आज जो हॉस्पिटल में है प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ उनके शरीर में आए, वो चंगे हो जाएं। आईसीयू से बाहर निकलो यीशु नासरी के नाम से, वेंटिलेटर से बाहर वो निकलने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन, तेरे जीवन को, चंगाई को, छुटकारे को मांगते यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु, जिनके हाथों में, पैरों में प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु पेन रहता है और खुजली की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाए प्रभु। जिन्हें सफेद दाग शरीर में है प्रभु यीशु के नाम से वो सफेद दाग नॉर्मल हो जाए, इसके नॉर्मल होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु नॉर्मल हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जिनके दांतों में समस्या है यीशु के नाम से इनके दांतों को रिकवर करें प्रभु, इनके गम्स को रिकवर करें प्रभु। जो बोलने में हकलाते हैं या फिर बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से उनकी जीभ को स्पर्श करें प्रभु। यीशु के नाम से उनकी जीभ खुल जाए और वो स्पष्ट बोलने लगे, आंखें खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। कान, बहरापन दूर हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। माइग्रेन की बीमारी दूर हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यदि कोई भी घाव परमेश्वर प्रभु इनके शरीर में बना हुआ है, यीशु के नाम से उस घाव को हम सूखने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हुए हैं, यीशु के नाम से हार्मोन्स बैलेंस होने पाए पिता। हर एक शारीरिक कमी को दूर करे परमेश्वर और इन्हें चंगा करे। जितने बहन प्रभु कंसीव नहीं कर पा रही है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनके गर्भ को स्पर्श करे प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद। हर एक शारीरिक कमी को इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से नष्ट करें। धन्यवाद देते हैं। आज रात में अच्छी नींद दे मेरे प्रभु। जो भी चिंता कर रहे हैं, जो भी बुरा सपना देखते हैं, जो भी डरते हैं प्रभु, ये सारी बातें इनको छोड़ कर जाएं यीशु के नाम से। और जितनों ने अपनी विनती प्रार्थना को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम से भेजा है और इस कमेंट्स में प्रभु अपनी विनतियों को दिया है, धन्यवाद पिता, आपने उनकी सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।